हम जब भी किसी भी स्ट्रक्चर, पैलेसेस, रोड डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, किसी का घर देखते हैं, बहुत पसंद आता है, तो ये डिपेंड करता है उसके डिज़ाइनिंग पे, किस तरह से वो बनाया गया हुआ है, खूबसूरती पे। कला जो बनाई जाती है उसमें क्या बात है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो है उसमें प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आकार और शेप, जो कि हम ज्योमेट्री में सीखते हैं। इसीलिए ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और मेट्रॉन, जिसमें जियो का मतलब अर्थ, मेट्रॉन का मतलब मेज़रमेंट, अर्थ मेज़रमेंट या फिर पृथ्वी का मापन यूँ कह सकते हैं। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें ज्योमेट्री का पूरा प्रयोग मिलाया जाता है, जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, मेज़रमेंट, बाउंड्रीज ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेसेस, टेम्पल, लेक, डैम, सिटीज, रोड, ब्रिज, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, एटीसी। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में देख लें तो बहुत से मशीनों की डिज़ाइनिंग होती हैं जो प्रयोग में लाते हैं विभिन्न कार्यों को सरल करने के लिए। तो इस तरह से ज्योमेट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जो हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा सरल बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे बहुत से शेप जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया शुरुआत करते हैं पॉइंट से। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर कहीं पे ध्यान लगाइए तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी ध्यान लगा सकते हैं, कोई एक निश्चित जगह नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस बोर्ड पे बिंदु पे ध्यान लगाइए तो इसको लगाएं, यहाँ पे लगेगा कि ये हाँ एक बिंदु है जिसी को ही हम कहेंगे पॉइंट। तो पॉइंट की कोई जो है स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए होता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन कहने का मतलब न इसकी लंबाई है, न ऊंचाई है, न चौड़ाई है। जितने भी प्रकार के ज्योमेट्रिक शेप और ये चीज़ें बनाई जाती हैं आर्ट से संबंधित या किसी भी, उसकी शुरुआत जो है इसी पॉइंट से होती है। अब इस पॉइंट को जो है हम एलाबोरेट करके बाकी चीज़ों को समझेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, रे, कर्व, सिंपल, ओपन, क्लोज्ड कर्व और ऐसे डिफरेंट चीज़ों को। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी जब ज्वाइन की जाती हैं एक लाइन से तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं और वो एंड पॉइंट है ए एंड बी। इस लाइन सेगमेंट के जो ए और बी पॉइंट है इसके बीच में ढेर सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, मतलब ये लाइन जो है ढेर सारे पॉइंट्स को मिलकर बनाए गए हुए हैं। इस लाइन सेगमेंट का नाम होगा ए बी और इसके ऊपर इस तरह से इंडिकेशन दिया जाता है कि ए और बी नाम किसका है, लाइन सेगमेंट का। लाइन को इससे समझ सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए और बी, ए से एक लाइन एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए और बी से वही लाइन दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए, उसको हम कहेंगे लाइन। तो यहाँ पे जो लाइन है उसका नाम हम अलग से देंगे लाइन एल।
ए और बी ये एक लाइन के पार्ट होते हैं। ए और बी जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन एल का पार्ट है, जबकि यहाँ पे लाइन का जो नाम रहेगा, अगर हम ए बी लिखते हैं तो इसमें इस तरह से दोनों डायरेक्शन में करेंगे, और या फिर लाइन एल लिखेंगे। ये है एक लाइन की परिभाषा। तो हमने देखा कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जबकि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। एक पेपर पे हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दो लाइन है, लाइन L1 L2, और दोनों आपस में आकर पॉइंट P पर अगर मिलते हैं तो ये पॉइंट P कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2। तो पॉइंट P हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, जहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन है, तो लाइन 1 और 2 इनफाइनाइट में कहीं पे भी जाके ये आपस में मिलेंगी नहीं, जैसे इससे पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा हुआ था। इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, और जो पॉइंट होगा जहां पे वो मिलेंगी उनको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। जबकि पैरेलल लाइन में वो इनफाइनाइट तक जो है खींची जाए, उनके बीच में सब जगह ये जो डिस्टेंस है हमेशा एक बराबर रहेगा, इसलिए लाइन L और L2 को हम पैरेलल कहेंगे। एग्जाम्पल में एजेस ऑफ टेबल की ये एज और ये एज आपस में पैरेलल हैं, ये एज आपस में पैरेलल हैं। बुक, किताब का ये वाला भाग आपस में पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कहलाती है पैरेलल लाइन। एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो, जैसे कि A, और ये इनिशियल पॉइंट हो, लाइन यहां से चल के B से होते हुए दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए, उसे हम रे कहेंगे। मीन्स रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, यही इसका इनिशियल पॉइंट होता है, और दूसरा इनफाइनाइट होता है। मतलब रे जो है वो सिर्फ उसका एक एंड पॉइंट, और बाकी दूसरा वाला जो है वो छोर वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और रे का नाम दिया जाता है ए बी, जिसमें से ये एरो वाला पोर्शन जो है बी के साइड रहेगा। अगर इधर का पोर्शन, इसको हम जो है रे कहेंगे। कर्व, स्पेस में अगर फ्री ड्राइंग करते हैं या रफ ड्राइंग करते हैं तो उसे हम कर्व कहते हैं। कर्व जो है सिंपल कर्व, मतलब व्हेन कर्व डज नॉट क्रॉस ईच अदर या इटसेल्फ। कर्व जब खुद को ही अगर काटता नहीं है तो उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं। जैसे ये सिंपल कर्व है, और इस तरह से अगर है तो ये नॉन सिंपल कर्व है। नेक्स्ट है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ये जितने भी इस तरह से कर्व बनेंगे, यहां तक ऐसे भी, ये ओपन कर्व कहलाए हैं। जबकि ये इस तरह से बंद हो जाता है, इसे हम क्लोज कर्व कहेंगे। क्लोज कर्व के जो हैं 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर, ऑन द बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। 3 पार्ट इसमें, इंटीरियर जिसको रीजन भी कहते हैं, और ऑन द बाउंड्री लाइन और एक्सटीरियर। ये पॉइंट जो है एक्सटीरियर पे है, ये ऑन द बाउंड्री है, और ये इंटीरियर और रीजन ऑफ द कर्व कहलाएगा। हम लोगों ने देखा पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन, रेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिस तरह से पॉइंट को जोड़ के लाइन सेगमेंट बनाया जाता है। अब उन लाइन सेगमेंट का प्रयोग करके यहाँ पे पॉलीगन बनाया जाएगा। पॉलीगन है क्या? इट्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगन चेन। पॉलीगन लाइन सेगमेंट को ही आपस में जोड़ के जो है बनाया जाता है डिफरेंट शेप। जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है, जो मिनिमम क्लोज्ड
प्लेन फिगर जो बनाया जा सकता है लाइन सेगमेंट से वो एक ट्रायंगल है। उसके बाद जो है स्क्वायर बनाया जाएगा और उसके बाद उससे जो है कि ये ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड वाला होगा, स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें 4 साइड होंगे, पेंटागन 5 साइड वाले, हेक्सागन ये जैसे हेक्सागन है 6 साइड वाले। तो इस तरह से जो है मेनी बनाए जाते हैं। तो जनरली जो पॉलीगन कहलाएंगे वो लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करके बनाया जाता है। सर्कल जो है वो पॉलीगन में नहीं आएगा क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है जो समझना चाहिए। तो पॉलीगन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ट्रायंगल बनाया हुआ है। ट्रायंगल में कुछ पार्ट हैं जैसे लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी और सी ए को जोड़कर ट्रायंगल बनाया गया है, जिसमें लाइन सेगमेंट का अगर नेमिंग करें तो बी सी है, सी ए है और ए बी है। इन लाइन सेगमेंट्स को जब जोड़े जाते हैं तो एक कॉमन पॉइंट आता है जिसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो मीटिंग एट अ पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड, जो पेयर साइड एक पॉइंट पे जो मिलता है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी। तो इस केस में जो है 6 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। और यहाँ पे जो है हमने देखा कि साइड क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है और एक पॉलीगॉन में टोटल साइड कितने होते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। यहाँ पे हेक्सागन बनाया हुआ है तो इसमें हेक्सागन में जो है 6 वर्टिसेस और 6 साइड के नेम ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ। 2 साइड जो सी डी डी ई या फिर जो आपस में इस तरह से एक वर्टिसेस पे जुड़े हुए जो 2 साइड रहेंगे उनको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। इसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। एक ही साइड पे जो 2 वर्टिसेस रहेंगे ई एंड एफ, इनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। जब नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ा जाता है इस लाइन को हम डायगोनल कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो है बताया गया हुआ है कि साइड क्या हुआ, वर्टिसेस क्या हुआ, एडजेसेंट साइड्स क्या हो गए और एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे। पॉइंट के बारे में हमने कल पढ़ा। पॉइंट को जोड़ जोड़ कर जो है लाइन बनाया जाता है, लाइन सेगमेंट बनाया जाता है, रे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल कैसे बनाया जाता है। तो एंगल बनाने के लिए जो परिभाषा है वो है 2 rays with a common initial point is known as angle। 2 रे हों, जैसे यहाँ पे है रे बी ए, रे बी ए, इसको शो किया जाएगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वो बी है, इसलिए बी के ऊपर जो है इनिशियल पॉइंट रहेगा और ए के ऊपर जो है इनफाइनाइट या फिर एरो वाला पार्ट। दूसरा इसमें जो रे है वो है बी सी, जिसका इनिशियल पॉइंट सी है। पॉइंट दोनों में जो है बी कॉमन है, वो इनिशियल पॉइंट है, ज्वाइंट किया हुआ है, ये पोर्शन जो है कहलाएगा एंगल। इसे हम कहेंगे एंगल। और एंगल का मेजरमेंट जो है वो डिग्री या रेडियन में होता है। तो ये बताता है कि जो रे बी ए है वो बी सी से कितना दूर है एंगुलरली। तो ये हो गया डेफिनेशन एक एंगल का कि एंगल जो है 2 रे से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। नाम देना पड़ेगा। नाम देने के लिए क्या है कि ए बी सी इस तरह से कहा जा सकता है कि एंगल ए बी और सी। एंगल के लिए जो है इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर सिर्फ बी लिखते हैं तो उसमें ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी। दोनों तरीके से जो है इस एंगल का नाम दिया जा सकता है, यहाँ पे जो एंगल बी है। लेकिन इस केस में जहाँ पे 3 रे हैं और कॉमन पॉइंट जो है बी है, इसमें हम एंगल का नाम सिर्फ एंगल बी से नहीं दे सकते हैं। अगर सिर्फ एंगल बी लिखते हैं तो ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी, और दूसरा एंगल है एंगल सी बी डी। तो यहाँ पे 2 एंगल है, इसलिए हम कॉमनली इस एंगल बी को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल हो गया, ये एंगल और एक ये एंगल, और एक एंगल जो है और होगा ए बी डी, एंगल ए बी डी।
तो इस तरह से ये 3 रे से जो है हम टोटल 3 एंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये एंगल बना हुआ है तो इसके भी जो है 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो एंगुलर एरिया में आते हैं, दूसरा एंगल के किसी साइड पे, तीसरा आउट ऑफ एंगल और एंगल के बाहर एक्सटीरियर साइड पे। ये पॉइंट P जो है वो इंटीरियर ऑफ एंगल है, पॉइंट R जो है ऑन द साइड BC ऑफ एंगल है, और पॉइंट Q जो है वो आउट ऑफ एंगल और एक्सटीरियर टू एंगल है। नेक्स्ट हम शेप देखते हैं सर्कल। जिस तरह से पॉइंट के डेफिनेशन के बाद बताया कि पॉइंट, हर एक पॉइंट को जोड़कर लाइन, रे, लाइन सेगमेंट जो है बनाया जा सकता है, और लाइन सेगमेंट को आपस में जोड़कर जो है पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे जोड़कर हम सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है और सर्कल के बीच में ये पॉइंट जो है सेंटर कहलाता है, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल, एक गोलाकार का केंद्र। तो इसमें सर्कल का इस केंद्र से, इस सेंटर से जितने भी पॉइंट इस सर्कल के पाथ पे बनते हैं वो इक्विडिस्टेंस, मतलब एक बराबर दूरी पे, आप कहीं पे भी ले लीजिए वो इस केंद्र से एक बराबर दूरी पे होगा। इसको जो है सर्कल कहा जाता है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एक डॉट होगा, एक सिंपल पॉइंट। इन पॉइंट को जो है अगर जोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से तो ये पूरा एक सर्किल होगा, और हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस सर्किल से दूरी पे वो इक्वल होगी, एक बराबर होगी। तो जो दूरी इस सर्किल से यहाँ पे ली जाती है उसे कहा जाता है रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस नाम लिया गया है AC, AC रेडियस होगा। उसी तरह से CB भी जो है वो रेडियस हो जाएगा। इन AC और CB दोनों एक बराबर हुए। AC की दूरी और CB की जो लंबाई है वो एक बराबर है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा डायामीटर। और डायामीटर है AB। इस तरह से यूं कह सकते हैं कि जो डायामीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। रेडियस को 2 बार जोड़ देंगे तो वो बराबर हो जाएगा डायमीटर का। तो मतलब डायमीटर एक ऐसा लाइन होता है सर्किल में जो सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है सेंटर को टच करते हुए, ये कहलाएगा डायमीटर। वही अगर यहां पे देखें तो A और D इसको कहा जाता है कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो ये एरिया कवर किया जाता है इसको कहा जाता है सेगमेंट। ये जो EF है, इस वाले पार्ट में जो EF, इस पूरे सर्किल का एक पार्ट है EF। तो EF होता है आर्क, EF हो जाएगा, EF होगा आर्क, और ये जो एरिया कवर किया जाता है ये कहलाता है सेक्टर। तो ये सर्किल के डिफरेंट पार्ट और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सर्किल के अंदर कोई पॉइंट अगर पाया जाता है तो वो कहलाएगा इंटीरियर में, और बाहर जो रहेगा वो एक्सटीरियर पॉइंट। जो पॉइंट इस पाथ पे रहेगा उसे हम ऑन द सर्किल कहेंगे। यहां से चलकर हम इस तरह से पूरा घूम के इसी पॉइंट पे आ जाए, ये कहलाएगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, जो वो पूरा सर्कुलर पाथ है जो घूमकर यहां से शुरू होने के बाद यहीं पहुंच जाए, उन्हें हम कहेंगे सरकमफेरेंस।